नाजरीन की खिदमत में सलाम और आदाब। मैं हूँ सईद हाशिम रज़वी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। इस वक्त हम सब डिवीज़न सांको में मौजूद है, जहाँ पे महकमे जंगलात के रेंज ऑफिसर यहाँ हमारे साथ मोहम्मद इलियास मौजूद है। आपको ये बात बताते चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ महकमे जंगलात ने तेसरू से एक गाड़ी को सीज़ किया है, जहाँ पे गैर कानूनी तौर पर कुछ पेड़ पौधे इन्होंने पकड़ा है। सर, आपने जो गुज़श्ता रोज़ जिस गाड़ी को आपने सीज़ किया है, उसमें किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं और ये कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे थे? जी, ये एक हमने टिप्पर को तेसरू ब्लॉक से कल सीज़ किया था, जो कि कुछ तकरीबन 2300 केजी यानी 2300 केजी जो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है इल्लीगली यहाँ से लेके जा रहा था। तो हमने ड्राइवर से और उसके क्लीनर था गाड़ी में, उनसे पूछा कि आपके पास कोई पेपर है, तो वो लोग कोई पेपर या कोई आपका लाइसेंस होता है कुछ चीज़ों में, तो ये इन सारी चीज़ों को वहाँ से शायद हमें लगता है कि संस्कार से लेके जा रहा था। कभी बोल रहा था हम इसको खालसी लेके जा रहे हैं, कभी लेके जा रहे हैं, कभी कुल्लू लेके जा रहे हैं। तो उसी में हमने अभी रिसेंटली कल ही एक FIR लॉन्च किया है, जिसमें FIR नंबर ROS FIR 202487 करके। तो हमें इन्फॉर्मेशन कल 11:10 को कोई 2:30 बजे मिला। तो फिर मैंने अपने ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर और जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट स्टाफ है उसको वहाँ पे ब्लॉक में भेज के उस गाड़ी को तेज़ुरु से यहाँ लेके आया और यहाँ पे हमने सारा कुछ सिकंटनाइज़ किया। तो उसमें कुछ हमें ऐसे मवाद मिले जो कि फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से उसका ट्रेड या उसको आगे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कुछ चीज़ों में लाइसेंस ज़रूरत पड़ता है। लेकिन जो वाइल्ड रोज़ है, इसमें एक रोज़ा मोस्टेटा जिसका साइंटिफिक नाम है, तो यहाँ एबंडेंटली पाया जाता है और वाइल्ड ग्रो होता है पूरे लद्दाख में। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कारगिल की बात कर रहा हूँ, तो पूरे हर जगह होता है। तो इसको ये लोग समर में सीजन में सुखा के या काट के किसी को पता नहीं करके इसको आगे इल्लीगल ट्रेड करने के लिए ले जा रहा था। तो हमने अभी इस गाड़ी को यहाँ पे सीज़ किया हुआ है। तो इसमें FIR लॉन्च करके जो हमारा AO एथोराइज्ड ऑफिसर DFO कारगिल जो है, उनको हमने यहाँ से FIR दे दिया है। तो फर्दर इसमें जो DFO साहब इसमें कॉग्निजेंस लेंगे इसमें जो फॉरेस्ट ऑफेंस का है, तो इसी के हिसाब से ये आगे चलेगा। सर, इस जो कार्रवाई में जिन लोगों के ख़िलाफ़ आपने FIR डाला है, क्या इसमें लोकल लोग भी शामिल है? जी नहीं, अभी लोकल का इसमें कुछ नहीं है। हमने अभी जो ड्राइवर है मिस्टर अनूप राम, जिसका जो एज है 24 ईयर्स है, ये रहने वाला है सुनीदार पियो लारन केलू डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। ये इसका जो हमने आई कार्ड और सारा जो पेपर जो है अभी हमने अपने तहवील में ले लिया है। तो इसके साथ इसका क्लीनर है, तो उनका मोबाइल नंबर भी लेके सारा कुछ करके, तो ये कह रहा है मुझे संस्कार में किसी ने दिया था, तो मुझे ले में किसी ने उठाना है, इसको भी नहीं मालूम कौन है क्या है। तो इसलिए हमें सस्पिशियस लगा। तो एज़ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी रूल्स जो है 1973 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कुछ स्पीशीज़ होता है जो इंडेंजर्ड होता है और वाइल्ड है, इनको ट्रांसपोर्टेशन या वो करने का टोटली मना है। तो इस हिसाब से हम केस को आगे लेके जा रहे हैं। फ़िलहाल हमने अनूप राम को अरेस्ट किया हुआ है, तो उसको फर्दर प्रोसीडिंग जो है एथोराइज्ड ऑफिसर करेंगे DFO कारगिल साहब। ठीक सर, जिन पेड़ पौधों को इन्होंने गैर कानूनी तौर पे अगर लाया है, तो उससे क्या हमारे जो माहौल पे क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, और इसके अलावा ये चीज़ कहाँ से, किस जगह से इन्होंने लाया है? देखिए, ये चीज़ें जो हमारे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है लद्दाख का, तो इसमें ये जो वाइल्ड लाइफ ग्रो हो रहा है, इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है इकोलॉजिकल बैलेंस में। तो ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तरह के स्मगलर जो हैं बड़ी शाकिर से। और मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, जितने भी शायद आप लोगों ने गाड़ी में भी देखा है, पैकिंग के जो उसमें कार्टून्स है, वो सारा जो है इंडियन पोस्ट का यानी पोस्ट ऑफिस का उन्होंने बोरी में डाल के लाया, ताकि पता ना चले कि ये पोस्ट ऑफिस का ऐसा कुछ है। तो इस तरह करके बहुत ही चालाकी से लाया है। इससे पहले भी हमारे जो स्टाफ है विजिल पे रहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमने कल इस चीज़ को पकड़ा, तो इसको आगे जाके DFO साहब ही कॉग्निजेंस करके इसमें आगे इसका ट्रेल चलेगा। फ़िलहाल गाड़ी विथ जो भी इल्लीगल इसमें मेडिसिनल प्लांट्स है, जो रोज़ा मोस्टेटा और हाइपोपिया रेमनाइट्स है, दोनों को हम लोगों ने अपने तहवील में लेके इसके आगे इंक्वायरी चलेगी। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी सर? मार्केट वैली का बात ऐसा है, जैसे सी बकथॉन हो, जैसे इसको हम लद्दाख बेरी बोलते हैं, और आपका ये जो रोज़ा मोस्टेटा है, इनको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इनका ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में
यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ है जिनको मतलब 10,000 12,000 रुपया पर केजी मिलता है या लीटर मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना है 2002 इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट। उस हिसाब से क्या होगा, एसटी पॉपुलेशन को जितने भी यहाँ का आपका जड़ी बूटियाँ हैं जो इनके विसिनिटी में है, तो जो उसको आगे अगर भेजे यहीं के लोग तो उसको आगे लोगों का इकोनॉमी बढ़ सकता है। इसमें एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट में एक कमेटी बनता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ वो सारा कुछ रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बना है। तो ये जो कुछ जो इल्लीगल ट्रेड कर रहा है वो बिल्कुल मतलब आप लोगों को मतलब मैं क्या कहूँ, जैसे पहले यहाँ पे आपको साबुन का टिक्की दे के ये चीज़ें लेता था। जैसे यहाँ एकोनेटम हेटेरोफाइलम करके यना बुमा जिसको हम लोकल में बोलता है पतरीस कहता है, उसका इंटरनेशनल मार्केट 4,000 से 6,000 रुपये पर केजी है। यहाँ पे उसको 500 रुपये दे के लोगों से ले रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं। अगर ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के हिसाब से दे, लोगों को भी अच्छा पैसा मिलेगा तो एसटी पॉपुलेशन को फ़ायदा होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं जिसके लिए हमें गवर्नमेंट ने वो दिया है। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इन चीज़ों पे चेक करते रहेंगे और इस चीज़ को मतलब इल्लीगली ट्रेड होने से हम बचाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये भी है, हमारे यहाँ पे एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट नहीं है इस रेंज में। तो अभी डीएफओ साहब के भी नोटिस में है, आगे हमने पीसी साहब को भी लिखा है। तो इंशाल्लाह इस साल या इस साल के आखिर तक यहाँ पे हम 1-2 जगह पे चेक पोस्ट बनाने जा रहे हैं, ताकि ये सारे जो इल्लीगल ट्रेड है वो चेक हो जाए और यहाँ से आगे ना जाए। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।